हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आश्रय। कांता, एक कप चाय बना लाओ। ऑफिस से आकर भरत जी बोले। आज ऑफिस में भरत जी का आखिरी दिन था। बैंक में अफसर थे। बैंक के कर्मचारियों ने बहुत अच्छा विदाई समारोह रखा था। बहुत से उपहार भी मिले थे। घर आए तो अब थक गए थे। कांता जी चाय बनाकर लाईं और दोनों बैठकर चाय पीने लगे। अब क्या, आराम ही आराम। अब हम कहाँ जाएंगे? ये घर तो बैंक की तरफ से किराए पर मिला है। अपना घर तो हमने कभी बनवाया नहीं। अब कहाँ जाकर रहेंगे? अरे क्यों फिक्र करती हो? ये घर खाली करना पड़ेगा तो क्या हुआ? किराए पर दूसरा घर मिल ही जाएगा। मेरी इतनी पेंशन आएगी कि हम दोनों के खर्चे उठा सकूं। मकान नहीं बनवाया तो क्या, सारा पैसा बैंक में जमा है, उसका ब्याज भी मिलता है ना। पापा, आप किराए के मकान में क्यों रहेंगे? आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए। बेटा आकाश बोला। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, हमारा बेटा हमें अकेले नहीं रहने देगा। मुस्कुराते हुए भरत जी ने कांता जी को सामान पैक करने के लिए कहा। मम्मी, इतना सब सामान रखने की तो मेरे घर में भी जगह नहीं है। पापा, मैंने एक मकान देख रखा है, बहुत बड़ा है। उसमें आपका और मेरा सब सामान आ जाएगा। अगर आप कुछ पैसों से मदद कर दें तो मैं वो मकान खरीद लूँगा। लेकिन बेटा, मकान खरीद कर क्या करना है? तुम एक बड़ा मकान किराए का ले लो। अब इन पैसों का ब्याज आता है तो खर्चा मज़े से चल जाएगा। लेकिन अगर ये पैसे मकान खरीदने में खर्च कर दूंगा तो खर्चा कहाँ से चलेगा? पापा, खर्चा चलाने के लिए मेरी सैलरी तो है ना। बेटा, मैं किसी पर आश्रित नहीं होना चाहता। मैं अपने पैसे अपने हाथ में रखना चाहता हूँ, जिससे किसी पर बोझ ना बनूँ। हाँ, जिस दिन तुम कुछ पैसे जोड़ लोगे उस दिन मकान खरीदने के बारे में सोच लेंगे। फिर पापा, मुझे बड़ा घर देखना होगा, तभी मैं आपको अपने साथ ले जा पाऊँगा। और आकाश उसी दिन शाम को वापस चला गया। भरत जी और कांता जी उसे देखते रह गए। क्या यही परवरिश दी थी अपने बेटे को? कुछ समय बाद भरत जी को हार्ट अटैक पड़ा। कांता जी ने बेटे को फ़ोन किया तो उसने कह दिया कि अभी तो मैं नहीं आ सकता। बेटे की बात सुनकर कांता जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो अकेले कैसे सब संभालेंगी? अभी तो डॉक्टर ने भरत जी को खतरे से बाहर बताया है, लेकिन बाद में भी तो कुछ भी हो सकता है। अकेले वो पति का ख्याल कैसे रखेंगी? अगर उन्हें कुछ हो गया तो पति की देखभाल कौन करेगा? वो तो अकेले रह जाएंगे। और अगर पति को कुछ हो गया तो वो अकेली रह जाएंगी। कैसे जिंदगी वो अकेले? बेटा साथ रहने को तैयार नहीं, ना ही हम वहाँ जाकर रह सकते हैं। ये तो उसकी नीयत उसी दिन पता लग गई थी कि उसकी नज़र हमारे पैसों पर है। पैसे देने को मना कर दिया तो उसने हमसे मुंह मोड़ लिया। क्या इसी दिन के लिए लोग बेटे की कामना करते हैं? कुछ दिनों में भरत जी ठीक होकर घर आ गए, लेकिन ये प्रश्न तो आज भी दोनों के सामने था कि अगर उन दोनों में से कोई एक चला गया तो दूसरा अकेला कैसे जिएगा। उसी दिन दोनों ने निर्णय लिया और वृद्धाश्रम में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। बेटा खुद वृद्धाश्रम में छोड़कर आए या वो खुद ही वृद्धाश्रम में जाकर रहें, बात तो एक ही है। लेकिन कम से कम दोनों को दूसरों का सहारा, प्यार और साथ तो मिलेगा और अपने पैसों को अपने हिसाब से खर्च भी कर सकेंगे। अब दोनों खुश थे, उनके मन में कोई चिंता नहीं थी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा भी छट गया था।